ज्ञान भी वह है, अज्ञान भी वह है, शिव का तांडव भी वह है। आज पूरे विश्व में इस महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। विश्व का हर एक इंसान वैज्ञानिकों की तरफ आंख लगाए बैठा है कि कब वैक्सीन तैयार होगी और हम कब इस बीमारी से छुटकारा हो पाएगा। हजारों लाखों लोग घरों में कैद हैं और कुछ तो भूख से भी मर रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, कहाँ कहाँ जाएं। साइंस के सामने रखकर बैठे हैं और ईश्वर को भी भूल गए हैं। मगर लोग यह भूल जाते हैं कि इस जगत का पालनहार वह शिव शंभु है। उसके इस सारे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर हम कैसे महादेव का हाथ पकड़ना भूल गए। समय समय पर भोलेनाथ अपने होने का प्रमाण देते आए हैं। महादेव कहीं दूर नहीं, मन में बसते हैं। और ऐसी बीमारी में तो महादेव का आना भी जरूरी नहीं है, बस उनका नाम ही काफ़ी है। ऐसी बीमारियां तो उसके नाम से थर थर काँपती हैं। तो हम आपको बता दें कि ऐसी महामारी हर 100 साल बाद फैलती हैं। जैसे पहले 1720, 1820, 1920 और अब 2020, इसमें 20 का आंकड़ा कॉमन है। ऐसा क्यों है और भगवान शिव हमारी रक्षा कैसे करते हैं, आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं। पुणे में रहने वाले रामेश्वर जी ने एक ऐसी सच्चाई पेश की जो उनके परिवार की रक्षा महादेव 100 साल से करते आ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी जो पुणे में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनका परिवार शुद्ध वैष्णव परिवार है और महादेव की उपासना करता है। रामेश्वर जी ने बताया कि मेरे दादाजी के समय में 1920 में एक महामारी फैली थी, तो उनके परिवार की महादेव ने रक्षा की। उन्होंने बताया कि पुणे में उनके दादाजी परिवार में रहते थे। उस समय महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में यह महामारी फैली थी और उस महामारी में काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। सिर्फ इन्हीं इलाकों में इसका ज़्यादा कहर था। सारा पुणे शहर और महाराष्ट्र सहम उठा था। उस समय अंग्रेजों का राज था। डॉक्टरों ने भी काफ़ी कोशिश की, मगर मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। फिर भी अंग्रेजी डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे थे। उनकी गली में 2 घर और पंडितों के थे और एक घर में दंपत्ति और बुजुर्ग रहता था जो महादेव के पुजारी थे। एक दिन तीनों घर वाले और मेरे दादाजी उस बुजुर्ग के घर गए तो देखा कि बुजुर्ग का परिवार काफ़ी खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेरे दादाजी ने पूछा कि सारा महाराष्ट्र खौफ के साए में है, तो आप इतना खुश कैसे हो, आपको मौत का डर नहीं लगता? पुजारी जी ने कहा कि मौत का डर कैसा, हम तो भोले के गुलाम हैं और मौत तो उनके हाथों में है। हमें तो महादेव ने खुद बचने का तरीका बता के रखा है, आप लोग कैसे भूल गए? मेरे दादाजी ने पूछा कि महादेव ने आपको कैसे बताया? तो पुजारी जी बोले, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सारी दुनिया को महादेव ने बता कर रखा है कि इन महामारियों से कैसे बचना है। मगर आप लोग तो आंखें बंद कर सब कुछ भूल बैठे हैं और अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं। पुजारी जी ने कहा कि महादेव मन में वास रखते हैं, जरूरत है आंख बंद कर अंदर ढूंढने की। पुजारी जी ने सबको बताया कि हमारे महादेव ने यह सिखाया है कि स्नान कर अपने प्रभु की आराधना में लग जाओ। ओम का जाप हवा को शुद्ध करता है। मैं और मेरा परिवार घर में ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए, अंदर रहकर ओम का जाप कर रहे हैं और सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। हम शिव वचनों के अनुसार कोई झूठ नहीं खाते, तो बीमारी कैसे फैलेगी? वैसे भी ओम का जाप रोम रोम को साफ कर देता है, तो कोई रोग कैसे लगेगा? शिव मेरे पास हैं तो मौत मेरे करीब कैसे आ सकती हैं? अगर बचना है तो आप भी महादेव का दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में उतार कर देखें तो बच जाओगे। सिर्फ भक्त कहने से कोई भक्ति नहीं बन जाता, उसकी भक्ति को मन में उतारकर महादेव को हमेशा अपने मन में रखना होता है। मेरे दादाजी घर आए और सारे परिवार को स्नान करके ओम का जाप करने को कहा। महीनों उनके परिवार ने ऐसा ही किया और दूसरे दोनों घरों ने भी ऐसा ही किया। हैरानी की बात तो ये थी कि उनके सारे इलाके
में और उनके गली मोहल्ले में सभी घरों में उस रोग का प्रवेश हुआ, सिर्फ उन तीनों घरों को छोड़कर। और वह तीनों घरों की वंश आज भी चल रही हैं और वह सब शिव जी की आराधना करते हैं। रामेश्वर जी ने बताया कि जब आज भी इस बीमारी में सारा संसार डरा हुआ है, तब भी उनका पूरा परिवार बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के ओम का जाप घरों में बैठकर कर रहा है, क्योंकि भोलेनाथ हमारे साथ हैं और उनका दिया ज्ञान भी ऐसी बीमारी में भोले का आना जरूरी नहीं है, बस उसका नाम ही काफ़ी है। भारत के द्वार पर महादेव खुद रक्षा के लिए बैठे हैं, तो डर कैसा। हर हर महादेव।